एमबीए करूं या पीजीडीएम करूं, एमबीए बेटर है या पीजीडीएम बेटर है? और सबसे बड़ा सवाल, एमबीए कहीं स्कैम तो नहीं है? अगर आप भी 12th या ग्रेजुएशन के बाद में कंफ्यूज हो और 10 से 12 लाख रुपए कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने वाले हो और आपको डर लग रहा है कि भैया प्लेसमेंट लगेगा या नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये बहुत ही लाइफ चेंजिंग वीडियो होने वाली है। मेरा नाम है विकास, फिनाले बीकन से, और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमबीए वर्सेस पीजीडीएम के बारे में। जानेंगे इसके पूरे सच के बारे में और इसको आज पूरी तरह से एक्सपोज करेंगे। उससे पहले मेरा आपसे कुछ सवाल है। अगर आप 10 से 20 लाख रुपए कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो तो क्या आप बिना किसी क्लैरिटी के इन्वेस्ट करोगे या फिर पहले पूरा सच समझना चाहोगे? क्योंकि एमबीए या पीजीडीएम यार किसी कोर्स का डिस्कशन नहीं है, यह आपके आने वाले 10 साल या फिर पूरा करियर डिसाइड करता है। आज के इस वीडियो में आपको वो चीजें बताने वाला हूं जो आपको शायद कोई और नहीं बताता है। नो शुगर कोटिंग, नो फेक प्रॉमिस, ओनली रियलिटी। सबसे पहले हम बेसिक्स क्लियर करते हैं बिना कंफ्यूजन के। एमबीए और पीजीडीएम जो है वो दोनों ही 2 साल के पोस्ट ग्रेजुएशन वाले कोर्स हैं जो कि 2 साल के होते हैं। इसे करने की एलिजिबिलिटी होती है ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से। इसमें कुछ स्पेशलाइजेशन होता है, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, ऑपरेशंस एक्सेट्रा। एनालिटिक्स स्किल्स डेवलप करना इज इक्वल्स टू मैनेजरियल प्लस लीडरशिप। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा एक मिथ टूटेगा। कंपनीज को पीजीडीएम या एमबीए की डिग्री से मतलब नहीं होता है, उन्हें फर्क पड़ता है सिर्फ स्किल्स से। बिगेस्ट ट्रूथ जो है, एक हार्श रियलिटी है कि 100 में से 90% को बेसिक इंट्रोडक्शन भी नहीं आता है, ना कोई प्रॉपर रेज्यूमे बिल्डअप होता है, ना कोई कम्युनिकेशन स्किल्स होती है, और फिर बोलते हैं कि प्लेसमेंट ही नहीं लगा। हकीकत तो यह है कि प्लेसमेंट किसी डिग्री से नहीं मिलता है गाइस। प्लेसमेंट मिलता है आपके स्किल्स और कॉलेज के एक्सपोजर से। ना एमबीए प्लेसमेंट देता है, ना पीजीडीएम प्लेसमेंट देता है, सिर्फ और सिर्फ स्किल्स प्लेसमेंट देती है गाइस। अब हम बात करेंगे एमबीए और पीजीडीएम के कोर डिफरेंसेस के बारे में। एमबीए जो है वो एक डिग्री का कोर्स है, यूनिवर्सिटी से मिलता है। सिलेबस जो है वो बिल्कुल ही फिक्स्ड होता है, मोस्टली थ्योरेटिकल होता है और इसको अपडेट होने में टाइम लगता है। एक उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं तो कई यूनिवर्सिटीज के अंदर जो होता है सिलेबस आउटडेटेड होता है, जीएसटी तक नहीं होता है, एआई तो दूर की बात है। अब हम बात करेंगे पीजीडीएम की। ये एक डिप्लोमा कोर्स होता है, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट से कराया जाता है, साथ ही एआईसीटीई अप्रूव्ड होता है। ये एकदम इंडस्ट्री ओरिएंटेड होता है और इसका जो सिलेबस है वो भी एकदम फ्लेक्सिबल होता है। इसकी खास बात यह है कि यह हर साल अपडेट होता है। इसमें रियल केस स्टडीज आपको पढ़ाई जाती है, इंडस्ट्री ओरिएंटेड होता है और आपको इसमें रियल वर्ल्ड एक्सपोजर मिलता है। एआईयू अप्रूवल, अब इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक हिडन कॉन्सेप्ट है। अगर पीजीडीएम कॉलेज के पास में एआईयू अप्रूवल है तो वह पीजीडीएम एमबीए के इक्विवेलेंट होगा। मतलब आप उसके बाद में पीएचडी कर सकते हो, हायर स्टडीज उसके बाद में पॉसिबल है, इवन आप गवर्नमेंट एग्जाम्स तक के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एआईयू अप्रूव्ड अगर होता है कॉलेज जहां से आप पीजीडीएम कर रहे हैं। अब फीस स्ट्रक्चर और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं। रियल कंसर्न यही है कहीं ना कहीं कि फीस कितनी है भैया। एमबीए की 4 से 10 लाख और पीजीडीएम की वही 8 से 25 लाख लगभग फीस लग जाती है, डिपेंडिंग अपॉन द कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज। हकीकत तो ये है कि 70 से 80% इसको करने के लिए लोन तक लेते हैं। इसीलिए यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि भैया इसके बाद में प्लेसमेंट मिलेगा भी या नहीं। यहीं पर स्टूडेंट्स गलती कर बैठते हैं। अब आप पूछेंगे एमबीए स्कैम है क्या? मैं आपको डायरेक्ट इसका जवाब देता हूं, ना एमबीए स्कैम है ना पीजीडीएम स्कैम है। अगर स्कैम है तो फेक प्रॉमिसेस, लो क्वालिटी कॉलेजेस, सिर्फ डिग्री देने वाले इंस्टीट्यूट। प्रॉब्लम सिस्टम में है, सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज देना ना कि प्रैक्टिकल करवाना। यार आप कॉलेज गलत चूज करते हो, ब्लेम करते हो कोर्स को। एक और सवाल हम डिस्कस कर लेते हैं, क्या पीजीडीएम वाकई में बेटर है क्या? यार पीजीडीएम बेटर हो सकता है लेकिन हर केस में नहीं। अगर पीजीडीएम कॉलेज इंडस्ट्री लिंक्ड है, प्लेसमेंट देता है, प्रैक्टिकल लर्निंग अगर देता है तो पीजीडीएम बेस्ट है, वरना एमबीए भी बेटर चॉइस हो सकता है। सिंपल सा फंडा है यार। अगर जो आप एमबीए कर रहे हो वो प्रैक्टिकल नॉलेज आपको देता है तो एमबीए बेस्ट है, और अगर एमबीए आउटडेटेड है तो आप बिल्कुल पीजीडीएम चूज करो। कोर्स नहीं, कॉलेज डिसाइड करता है फ्यूचर, हमेशा से। और हर वीडियो में कहीं ना कहीं ये चीज मैं बताते रहता हूँ। अब एक और पॉइंट के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, एमए वर्सेस पीजीडीएम। काफी सारे स्टूडेंट्स का यह भी सवाल होता है कि एमए ज्यादा बेटर ऑप्शन है या फिर पीजीडीएम। एमए यानी मास्टर्स ऑफ आर्ट्स, ये एकेडमिक कोर्स है, इसमें थ्योरी थोड़ी हैवी होती है। इस कोर्स को वही लोग करते हैं जो गवर्नमेंट प्रोफेशन में जाना चाहते हैं या टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं या फिर रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं। पीजीडीएम अगेन इंडस्ट्री ओरिएंटेड है, प्लेसमेंट फोकस्ड है और प्रैक्टिकल स्किल्स इसके अंदर अधिकतर करवाई जाती है। अगर आप अब कॉलेज चूज करते हो तो उसका सीधा सटीक तरीका यही है कि कुछ गोल्डन रूल्स है उसको आप फॉलो करें। करिकुलम कैसा है उसका, आउटडेटेड तो नहीं है, प्रैक्टिकल वहां पे अधिकतर करवाते हैं या फिर थ्योरी पे ज्यादा फोकस करते हैं। पास्ट प्लेसमेंट रिकॉर्ड कैसा है, उसकी ब्रांड वैल्यू कैसी है, आपका बजट कितना है, उस कॉलेज में इंडस्ट्री एक्सपोजर आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। करियर गोल कहीं ना कहीं आपका डिसाइड होना चाहिए कि आपको कॉर्पोरेट जॉब में जाना है या फिर गवर्नमेंट फील्ड में जाना है। अगर आप भी
कंफ्यूज हो यार कौन सा कोर्स करना चाहिए, एमबीए, पीजीडीएम, अगर या फिर अगर आप किसी अदर स्ट्रीम के स्टूडेंट हो और अगर आप कोई सा और कोर्स परस्यू करना चाहते हो और आपको डिसीजन लेने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप बिना सोचे समझे यार नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो या फिर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। आप हमारी वेबसाइट पे भी गो थ्रू कर सकते हो। हमारी टीम आपको 24 घंटे के अंदर रीच आउट करेगी। फिनाले बीकन आपको देता है फ्री प्रोफाइल एनालाइज, क्योंकि फिनाले बीकन पे हम करते हैं फ्री प्रोफाइल एनालाइज। बेस्ट कॉलेज शॉर्टलिस्ट करने में आपकी हेल्प करेंगे हम। डायरेक्ट एडमिशन सपोर्ट आपको मिलेगा। स्कॉलरशिप दिलाने में हम आपकी कहीं ना कहीं मदद करेंगे। डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक है या गूगल फॉर्म आप भर सकते हो। आप हमें रीच आउट कर सकते हो, नीचे दिए गए नंबरों पे आप हमें कॉल कर सकते हो। आज के लिए इतना इस वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।